अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी ने पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा। इस संदेश में यह चेतावनी दी गई थी कि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कोई भयानक आपराधिक घटना घटित हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान सरकार और उनकी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की आवश्यकता थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी इस चेतावनी पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जब यह घटना घटित हुई तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। दरअसल एक ट्रेन थी जिसे पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। ट्रेन के भीतर जितने भी यात्री मौजूद थे उन्हें बंधक बना लिया गया। उनमें से कुछ यात्रियों को छांट कर अलग किया गया। इसमें लगभग 104 आम नागरिक, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थीं, को एकत्रित किया गया और आदेश दिया गया कि वे तुरंत ट्रेन छोड़कर चले जाएं। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस बीच यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दहशत का माहौल बन गया। पूरी दुनिया इस घटना को लेकर चर्चा करने लगी। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस पूरी साजिश के पीछे कौन था और इसके पीछे का मकसद क्या था। ट्रेन को हाईजैक करने वाले संगठन ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे हर घंटे 10 लोगों की हत्या करेंगे। यह संदेश लगातार पाकिस्तान सरकार तक पहुंचाया जाता रहा। आज की इस सच्ची घटना को समझने के लिए हमें इसके पीछे की पृष्ठभूमि को जानना होगा। यह घटना पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में घटी। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। यह घटना 11 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास हुई। क्वेटा से एक ट्रेन जिसका नाम था जाफर एक्सप्रेस अपने गंतव्य पेशावर के लिए रवाना हुई। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है। इस ट्रेन को लगभग 1600 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जो कि लगभग 30 घंटे में पूरी होनी थी। इस यात्रा के दौरान ट्रेन को 30 से अधिक स्टेशनों पर रुकना था। इसके अलावा ट्रेन को पहाड़ी रास्तों और 17 सुरंगों से भी गुजरना था। जाफर एक्सप्रेस ने अभी तक 160 किलोमीटर का सफर ही तय किया था। ट्रेन बलूचिस्तान के सिब्बी जिले से गुजर रही थी, जहां गुडलार और पीरूकुनरी की पहाड़ियां स्थित हैं। इस क्षेत्र में ट्रेन को एक सुरंग पार करनी थी, जिसकी संख्या 8 थी। जैसे ही ट्रेन इस सुरंग को पार कर रही थी, तभी एक बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका ट्रेन के इंजन के पास रेलवे ट्रैक पर हुआ। इस धमाके के कारण पटरी क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि ट्रेन की गति उस समय अधिक नहीं थी। इस ट्रेन में 9 बोगियां थीं और इनमें यात्रियों की संख्या को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स आईं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन में 425 यात्री थे, कुछ ने 450 यात्रियों की बात कही और कुछ का दावा था कि 500 यात्री सवार थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। लगभग 50 से 60 आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और लगातार ट्रेन पर फायरिंग कर रहे थे। इस हमले से यात्री घबरा गए, भयभीत हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हालांकि ट्रेन के भीतर पाकिस्तान के सैनिक पहले से मौजूद थे। उनके पास भी हथियार थे और उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी होने लगी। इस मुठभेड़ में करीब आधे घंटे तक गोलियां चलती रहीं, लेकिन आतंकवादी पूरी योजना के साथ आए थे, जबकि पाकिस्तानी सैनिक इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आमने सामने की मुठभेड़ में लगभग 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके बाद आतंकवादियों ने पूरी ट्रेन को घेर लिया और घोषणा कर दी कि यह ट्रेन अब उनके कब्जे में है। उन्होंने सभी यात्रियों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस ट्रेन में पाकिस्तान के सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मी और आईएसआई के एजेंट भी मौजूद थे, लेकिन वे सभी भयभीत हो गए और आतंकवादियों के सामने नतमस्तक हो गए। इस घटना की खबर पाकिस्तान सरकार तक पहुंच गई। इस बीच हाईजैक करने वाले संगठन ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो लगभग 1 मिनट 30 सेकंड का था, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान बताई।
उन्होंने कहा कि वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए के सदस्य हैं। अब सवाल यह था कि यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आखिरकार है क्या और उन्होंने यह हमला क्यों किया। दरअसल पाकिस्तान को 4 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए तो 4 राज्य हैं। इसके पाकिस्तान एक देश है, उसके 4 राज्य हैं। एक राज्य का नाम पंजाब है, दूसरे राज्य का नाम उसके खैबर पख्तूनख्वा है, तीसरा राज्य उसका सिंध है और चौथा राज्य उसका बलूचिस्तान है। दरअसल बलूचिस्तान की अगर बात करें तो साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे से पहले बलूचिस्तान अपने आप में एक देश हुआ करता था, मुल्क हुआ करता था। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी ताकत के बल पर बलूचिस्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया था और इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन उसने, क्योंकि वह कमजोर स्थिति में था और पाकिस्तान उस वक्त मजबूत स्थिति में था, तो उसने अपनी सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जो भी उसके पास ताकत थी उस ताकत का कम इस्तेमाल किया और इसने पाकिस्तान में ही अपने हिस्से में इसको बलूचिस्तान को शामिल कर लिया। लेकिन यह बताया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पूरे पाकिस्तान के 4 राज्य हैं। यह सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम जैसी धातुएं निकलती हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 20% सोना, कोयला, तांबा, यूरेनियम यहीं से, इसी बलूचिस्तान से निकलता है। और बलूचिस्तान के लोग पहले से ही मांग करते रहे थे कि भाई हमें आजाद कर दो, हमारा अपना एक मुल्क था, आपने जबरदस्ती इस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं और पाकिस्तान अपना काम करता रहा। चाइना वालों को उन्होंने ठेकेदारी दे दी कि यहां से जितना सोना निकालना है, कोला निकालना है, सोना निकालना है, यूरेनियम निकालना है, आप निकालते रहो और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस पर जब जबरदस्ती कब्जा होता है तो इसको आज़ाद कराने के लिए समय समय पर कुछ संगठन मैदान में आते रहे हैं और लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हम जो मजबूत स्थिति में 4 संगठन हैं उनके नाम ले तो पहला संगठन है लश्कर-ए बलूचिस्तान, दूसरा संगठन है बलूच लिबरेशन फ्रंट जिसको बीएलएफ के नाम से भी जानते हैं, तीसरा संगठन है बलोच राजी अजोई संगारेड्डी के लिए लड़ाई लड़ता रहता है। अगर हम इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाए तो साल 2024 में लगभग इसी की वजह से, बीएल की वजह से 482 अलग अलग जगहों पर हमले हुए थे जिसमें 558 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह से कहीं गोली चलाई तो कहीं ब्लास्ट कर दिया, कहीं मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया तो किसी सार्वजनिक स्थल पर। तो इसी तरह से तो ऐसे ही एक इन्होंने ब्लास्ट किया था 25-20 अगस्त 2022 की दरमियान रात में, कि मध्य रात में जो इसका एक ट्रेन रूट है, ट्रेन रूट पर कोलपुर, जो कोयटा वाला जो रूट है कोलपुर और मार्च में, एक ब्लास्ट किया। वहां पर एक ब्रिज था, इस ब्रिज को पूरी तरह से गिरा दिया। दरअसल ये, अगर हम इस रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की अगर बात करें तो ये रेलगाड़ी जाती है सीधा कोयटा से निकलती है, इसके बाद फिर सीबी जाती है, सीबी के बाद जकोबाबाद जाती है, यहां से रोहरी जाती है, रोहरी से खानपुर जाती है, खानपुर से बहावलपुर जाती है, बहावलपुर से खानेवाल जाती है, खानेवाल से लाहौर जाती है, लाहौर से इस्लामाबाद जाती है और इस्लामाबाद से फिर पेशाबाद जाती है। लगभग 1600 किलोमीटर का इस ट्रेन को सफर तय करना होता है। 30 घंटे में यह सफर करती है और इसी रूट पर एक जगह लगती है कोलपुर और माच। इसके बीच में एक ब्रिज था, यानी कि एक पुल था और उस पुल को यह गिरा देते हैं। लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को ट्रेन फिर से शुरू की जाती है क्योंकि एक नया ब्रिज बनाने में पाकिस्तान की सरकार को वक्त लगता है इस बीच। यानी कि 14 नवंबर 2024 को कोयटा रेलवे स्टेशन पर ही एक ब्लास्ट कर दिया जाता है और ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी बीएलएन की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब यह जिम्मेदारी लेता है तो इसमें जो ब्लास्ट होता है वाकता, इसका सीसीटीवी फुटेज में यह कैद हो जाता है। और यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि मौके पर ही 26 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं जब इस तरह की यह घटनाएं।
होती रहती हैं, तो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, इसने डीएलए को यानी कि आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया। और जब इस संगठन को यह आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया, तो ये ट्रेन वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन जब ये 10 अक्टूबर 2024 को ट्रेन शुरू होती है, तो बताया जाता है कि अमेरिका की एजेंसी ने ये घोषणा कर दी थी कि आपके देश में कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। ऐसी हमें खुफिया जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन वहां के पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी होती है, आईएसआई, उसको शायद इसके बारे में पता नहीं चल पाया, या फिर उसने जानने की कोशिश नहीं की, और वो इतने बेफिक्रे हो जाते हैं कि 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे जब ट्रेन निकलती है, अभी 160 किलोमीटर का सफर तय ही किया था, कि उसके लगभग 450 जो मुसाफिर होते हैं पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। उसमें से 104 को तो ये अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार यह दावा करती है कि इनको हमने छुड़ाया, यानी कि पाकिस्तान की सरकार कहती है कि उन्होंने नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने हमने छुड़वाया है। बीएल खुद कहता है कि हमने छुड़वाया, पाकिस्तान सरकार कहती है उन्होंने छुड़वाया है। लेकिन जब इस पूरे देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है, हालांकि यह भेजे जाते हैं, जो ड्रोन वगैरह भेजे जाते हैं, वो उसको भी मार के गिरा देते हैं। उनके पास इतने आधुनिक हथियार बताए जाते हैं। उनका यह दावा है कि लड़ाकू विमानों को अगर आपने भेजा इस तरह से, तो हम उनको वैसे ही मार गिराएंगे, आम यात्रा को छोड़ने की। तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ही ली थी। उन्होंने कुछ मांगे अपनी रखी, और मांग कुछ इस तरह से रखी थी कि यहाँ बलूच में बलूच के जो कैदी हैं, बलूच जिनको इनका बलूचिस्तान की जो कैदी हैं पाकिस्तान के जिस जिस जेल के अंदर, वो भी कैदी हैं, उन कैदियों को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर सह सम्मान उनको रिहा कर दी जाए। उनको किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। साथ ही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो इनके चाइना ने को ठेकेदारी दे रखी है, बलूचिस्तान के अंदर, तो उस चाइना को वापस कर दिया जाए, वो अपने जाए, और बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया जाए। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो हम 48 घंटे कंप्लीट होंगे, और 48 घंटे कंप्लीट होने के बाद 1010 की टोली के हिसाब से इन यात्रियों को, इन मुसाफिरों को मारते रहेंगे, उनको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और यह बताया जाता है कि उन्होंने आम लोगों को तो छोड़ दिया था, लेकिन इसके अंदर बाकी ट्रेन के अंदर खास थे, चाहे वह पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट हो, या फिर पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल हो, या फिर पुलिस वाले हो, या फिर उनके कुछ खास मुसाफिर हो। अब आगे स्थिति में होना क्या है, ये तो खैर पाकिस्तान की सरकार ये तय कर रही है, कोशिश कर रही है कि उन्हें छुड़ाया जाए। लेकिन जिस देर शाम जब हमने इस खबर को सुनाया था, 12 मार्च 2025 की शाम को, तो उस वक्त पता चलता है कि 190 मुसाफिरों को कुल मिला गया। 104 तो पहले छोड़ दिए गए थे, बाद में 190 हो जाते हैं। उनको वो छुड़वा चुके हैं। अब वो छुड़वा चुके हैं या नहीं है, या फिर पाकिस्तान की सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, या फिर उनको अपने ही लोगों की कोई फिक्र नहीं है। ये तो खैर 1-2 दिन के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि वह जब अपनी संपूर्ण स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन बलूचिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में 2 तरह की राय रखी जाती है। एक तरह की राय तो ये है, ये एक आतंकवादी संगठन है। दूसरी तरह की जो राय है, वो सामने यह आती है कि यह जबरदस्ती इस पर कब्जा है, और वो आज़ाद मुल्क की घोषणा कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी समय से वह अपने इस देश को, यानी कि बलूचिस्तान को अलग करने की मांग कर रहे हैं, उसको आज़ाद कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि पूरी जानकारी जो मैंने जुटाई है, वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जुटाई है। लेटेस्ट क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।